कोई विकास नहीं हुआ है सरकार में, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी बस ये करते रहे हैं। बी फार्मा किए हुए हैं, एक भी नौकरी नहीं निकली आज तक, और ना ऐसा ही है पूरा सिस्टम। और सैपी के मरीजों को जबरदस्ती मारा गया है, डाल कोई जबरदस्ती मारा गया, मतलब ये किस तरीके कोई का? दवाई नहीं, कोई सुविधा नहीं। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया, इन्होंने आदमी को भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिया है। भुखमरी वो कहते सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। और सबसे ज्यादा जुमला पार्टी है भारतीय जुमला पार्टी। खैर ऐसी बात नहीं, अब ये वोट देने जा रहे हैं, इनके भी मन में यही है कि अब वोट तो बहुत है, प्रत्याशी टैलेंटेड नहीं है इनका, प्रत्याशी टैलेंटेड नहीं है अब इनका। समझ में आया? आदमी की इनकम घट गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, बेरोजगारी चरम पे है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो हम मैनपुरी की करहल विधानसभा में मौजूद हैं। करहल यहाँ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में हैं केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल। तो करहल में हम मौजूद हैं। ये वही करहल विधानसभा सीट है जहां पर 1957 में एक कीर्तिमान रचा गया था कि 99% मतदान हुआ था। तो कुछ यहाँ करहल के यूथ हैं, कुछ लोग हैं जो वोट कुछ लोग डाल चुके हैं, कुछ डालने जा रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अर्जुन सिंह नाम है मेरा। अच्छा अर्जुन सिंह जी, वोट आज पड़ रहा है, मतदान आप कर चुके हैं? हाँ, मैं मतदान कर चुका हूँ। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रख के आपने यहाँ मतदान किया? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, सारे मुद्दे हैं। कोई विकास नहीं हुआ है सरकार में, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी बस ये करते रहे हैं। 5 साल ऐसे ही इनने झूठे जुमलेबाजी हिंदू मुसलमान कर करके ये वोट मांग रहे हैं, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ साग। अच्छा सिद्धार्थ, वोट कर चुके हैं आप? अभी नहीं डाले। अच्छा, वोट कल नहीं जा रहे हो। चलो, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करोगे आप? सबसे पहले रोजगार और महंगाई, ये हमारे, और जो जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था वगैरह, ये ऐसे मुद्दे हैं। इनको देख के हम विभाग से हूँ, स्वास्थ्य मैं विभाग की इतनी दुर्दशा है। बी फार्मा किए हुए हैं, एक भी नौकरी नहीं निकली आज तक, और ना ऐसा ही है पूरा सिस्टम। पूरे 5 साल में सैपई हॉस्पिटल का इतना अच्छा पीजीआई से 2nd नंबर पे नाम आता था, इस वक्त इतनी दुर्दशा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक पैसे का कागज भी खत्म हुआ सैपई के अंदर, और सैपई के मरीजों को जबरदस्ती मारा गया है, डाल कोई जबरदस्ती मारा गया, मतलब ये किस तरीके कोई का? दवाई नहीं, कोई सुविधा नहीं, लाके बंद कर दिया है। कोविड में मैंने खुद देखा है, आधे तो कम से कम डर के मारे मर गए हैं, अटैक से मर गए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ढंग नहीं है, आज भी कुछ नहीं है। हम उनसे भी बात कर लेते हैं। करहल बहुत ही खास सीट मानी जा रही है, आप लोग यहाँ के मतदाता हैं, किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर वोट कर रहे हैं? एक तो बेरोजगारी, सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का है। ये बोल के आए थे सत्ता में कि हम इतने करोड़ रोजगार देंगे। करोड़ों तो छोड़ो, इन्होंने अगर एक भी रोजगार कहीं दे दिया हो किसी भी क्षेत्र में तो हम इनको मान जाएं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने आदमी को भुखमरी पे लाके खड़ा कर दिया है, भुखमरी पे। आज चुनाव से पहले बहुत सारे मुद्दे उठे, नकाब का उठा, गर्मी निकालने की बात हुई, क्या ये सारे मुद्दे आएंगे सामने? ये एक भाषा मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है गर्मी निकालने की। और ये अगर गर्मी की बात कर रहे हैं तो 10 मार्च कहीं दूर नहीं है, 10 मार्च को इनकी गर्मी खुद ही शांत हो जाएगी, खुद ही शांत हो जाएगी। लोग हैं, कुछ उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अली। अच्छा इफ्तिखार जी, करहल में आप हैं, वोट डालने आए हैं, बहुत खास सीट मानी जा रही है। क्या आपके मुद्दे होंगे जिनको आप ध्यान में रखकर वोट करेंगे? पहली चोट तो महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जैसे दवाइयों का इन्होंने बताया है वो भी है यहाँ पे, और गाय सब खेत चरी जा रही हैं। कोई भी विकास नहीं करा इन 5 सालों में, हाँ, सिवाय झूठ बोल के वोट लेके, समझ ले, और जनता को मारने गुमराह करने के लिए कर दिया। काफी लोगों की समझे? यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं रहता। उत्तर प्रदेश में जो गुजरात की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की बंद हैं, ये कोई तरीका है इनका मोदी जी का? और ये कहते हैं कि हम हिंदू आज हैं, ये बेरोजगारी, उद्योग लाने की बात हो रही है, फैक्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। ये क्यों नहीं कर रहे? उत्तर प्रदेश से इतनी नफरत है यहाँ के लोगों से मोदी सरकार को, और कहते सबका साथ सबका विकास, इन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। यूथ हैं, क्या आपके मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर वोट करोगे? हमारे मुद्दे सबसे बड़ी बेरोजगारी है, दूसरे नंबर महंगाई है। इन सबको देखते हुए मुद्दों को हम लोगों ने वोट किया है। अब की समाजवादी सरकार आ रही है पूरी बहुमत से। और लोग हैं, उनसे बात कर ले। क्या नाम है? मुकेश यादव। अच्छा मुकेश यादव जी, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके?
इस बार मुद्दे ये है कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तभी हमारे यहाँ चौमुखी विकास होगा और ये आवारा पशुओं से मुक्ति मिलेगी। हमारे यहाँ बहुत लोगों की जान चली गई, अभी तखराऊ में एक व्यक्ति की जान चली गई है, उसमें कोई भाजपा के लोगों ने कोई संवेदना नहीं की। हमारे नेताओं ने बहुत पार्टी के नाम ना लीजिए, बस मुद्दे की बात करिए, किन चीज़ों को रखकर वोट करेंगे? मैं विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। विकास का मुद्दा होगा। और यूथ है, यूथ को क्या मतलब खास कर उसका क्या है अपना मुद्दा? देखिए, मेरा नाम अयान अली है। हमारा मेन मुद्दा जो है, हमारे नौजवान भाई हैं सारे बेरोजगार हैं और जितना भी रोजगार यूपी के अंदर था, जितने भी फैक्ट्रियां थी, सारी फैक्ट्रियों को बंद करने का इस सरकार ने काम किया है, तो सब बेरोजगार हुए हैं। अब ये बताइए, ये रोजगार के लिए किसका दरवाज़ा खटखटाएं? योगी सरकार नहीं सुन रही है बिल्कुल भी, किसी की भी। और जैसे कि प्रदेश का किसान जो है इस टाइम बहुत परेशान है, कई सारी मौतें भी हो चुकी है गाय साढ़ की, जैसे कि अभी मीडिया में भी रहा है। तो सबसे पहला मुद्दा देखिए विकास का है, सबसे पहले विकास होना चाहिए। जब विकास होगा, रोजगार मिलेगा तो विकास भी होगा लोगों को, समझ रहे हो? कि मैंने राम मंदिर बना दिया तो ये विकास हो गया। क्या मतलब धर्म मुद्दा नहीं रहेगा इस बार? धर्म देखो, धर्म की जो धर्म है, धर्म के ऊपर बोल रहे हैं ना आप लोग कि धर्म तो ये तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ मुद्दा आपका क्या है? ये धर्म, ये बीजेपी लेके आई है। धर्म का जो मुद्दा लेके आई है ये बीजेपी लेके आई है। धर्म की आस्था सभी लोगों में है। भगवान को मानने वाले जितने भी खड़े हैं ना भाई लोग, सब में है आस्था। लेकिन ये लोग क्या है ना, ये राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं और सबसे ज्यादा जुमला पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी। करहल वालों का है मुद्दा विकास। और भी लोग हैं, क्या नाम है भाई? जी सचिन कुमार। अच्छा सचिन जी, वोट पड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखकर आप वोट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो विकास और बेरोजगारी जी, क्योंकि बेरोजगारी के नाम पे इन्होंने ठगा है 5 साल। सबसे पहले आए ये तो बोले कि 1.5 करोड़ रोजगार देंगे, फिर 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो मन में ऐसो बका। खैर कहने के बाद क्या है, फिर 2 महीने बाद क्या है, इनकी भाषा बदल गई। क्या रोजगार बहुत है, टैलेंटेड लड़के ही नहीं यूपी में, इतने पूरे उत्तर प्रदेश में टैलेंटेड लड़का ही नहीं। ये बात जो है पूरे युवाओं को खली है कि यूपी में टैलेंटेड लड़का ही नहीं। खैर ऐसी बात नहीं, अब ये वोट देने जा रहे हैं, इनके भी मन में यही है कि अब वोट तो बहुत है, प्रत्याशी टैलेंटेड नहीं है इनका, प्रत्याशी टैलेंटेड नहीं है अब इनका। हाँ, समझ में आया? देखिए, तब इनको युवा टैलेंटेड नहीं लग रहा था भाई, हम भी कह देते 403 विधानसभा तुम्हारा प्रत्याशी टैलेंटेड ही, हम क्या करें। चलिए, विकास और रोजगार मुद्दा होगा। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है? पुनीत शर्मा। अच्छा पुनीत, क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है? नहीं अभी नहीं हुई। अच्छा, पढ़ाई चल रही है। यूथ हो, वोट कर चुके हैं या करोगे? निकली नहीं रही है वैकेंसी तो निकली नहीं है अभी। एक टाइम तो बच्चे बताएं ऐसे घूम रहे हैं, बताएं बड़े आदमी भी ऐसे घूम रहे हैं, कुछ नहीं किया इस सरकार ने तो। यार क्या कह रहे थे आप? एयरफोर्स की वैकेंसियां 2 साल से रुकी हुई हैं, उनका क्या होगा? जो वाकना ये ओवर एज हो गए उन बच्चों का क्या होगा? उनका तो वाकना नसीब खराब हो गया ना। अब उसमें ये सरकार क्या करेगी? या तो उसमें कुछ वाकना मिले फ़ायदा, उसमें कुछ फ़ायदा मिल नहीं रहा, क्या करेंगे? जो जिनकी ओवर एज हो रही है बच्चों, क्या करेंगे वो? आप बताइए। अखिलेश यादव को बताइए, क्या है मुद्दा? बेरोजगारी। हाँ, उसके अलावा यही है, क्या नाम, जो कोरोना में जो लोग परेशान हुए, ओवर एज हो गए, बेरोजगारी। और हम लोग तो बिल्कुल किसी लायक नहीं, हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी इतनी महंगाई बढ़ा दी है, लेकिन काम का कोई रोजगार नहीं है। आए लोगों के, हम लोग कल भी 300 कमा रहे थे, आज भी 300 कमा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा ही है, कमाई नहीं बढ़ रही, बिल्कुल बहुत बढ़ गई है। आदमी की इनकम घट गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। हाँ, बेरोजगारी चरम पे है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। इसलिए हम अखिलेश यादव जी को वोट देंगे। चलिए, तो ये हम आपको करहल विधानसभा से लोगों से बात कर रहे थे। ये वो मतदाता है जिसमें ज़्यादातर लोग वोट कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो वोट करने जा रहे हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे खास निकल के आई है, धर्म, जाति या नकाब, इन तमाम मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है तो विकास से मतलब है, रोजगार से मतलब है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाओं से मतलब है। इन तमाम चीज़ों को ये मद्देनज़र रखकर वोट करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ करहल।